जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लारेंज बल से संबंधित न्यूमेरिकल्स। देखिए, इस लारेंज बल का एक हेडिंग और भी, मतलब इस हेडिंग का नाम एक और भी है। वो कहते हैं उसको कोई गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो एक हेडिंग ये भी है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लारेंज बल। ये जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल है, इसके बारे में लारेंज ने बताया था, इसलिए इस बल को हम लोग लारेंज बल कहते हैं। अब बेसिकली लारेंज बल आखिर है क्या चीज़? तो लारेंज बल की परिभाषा ये है, लारेंज ने एक बात बताई थी। लारेंज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए बी है, और अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई क्यू आवेश अगर गति करे वी वेग से, मान लीजिए कोई क्यू आवेश वी वेग से गति करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस आवेश पर एक बल लगेगा, और उसी बल को हम लोग कहते हैं लारेंज बल। क्योंकि इस बात को लारेंज ने बताया था, इसलिए इस बल को हम लोग कहते हैं लारेंज बल। और अगर बात करें लारेंज बल यानी इस आवेश पर जो बल लगेगा उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, तो उसका परिमाण का फार्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे F बराबर, देखिए आवेश जो है ये एक अदिश राशि है तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों सदिश राशि हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये इनका सदिश रूप हो जाता है। उसी तरह हम जानते हैं एक फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर यहाँ से हम वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी को लिखना चाहें तो यहाँ से एक नया फार्मूला बन जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेसिकली ये तीन फार्मूले हैं लारेंज बल के। अगर मान लीजिए सवाल में कोण का मान नहीं दिया है तो ये लगाएंगे, अगर सवाल में कोण का मान दिया है तो ये वाला लगाएंगे, और अगर मान लीजिए सवाल में सदिश रूप में दिया हुआ है तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। तो बेसिकली जो ये लारेंज बल है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल यानी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो एक बल का अनुभव करता है, और उसी बल को हम लोग कहते हैं लारेंज बल। और लारेंज बल निकालने के लिए ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले इसमें नामकरण हम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि F क्या है, तो F का मतलब है लारेंज बल। Q क्या है, तो Q जो है ये आवेश का मान है। V का अर्थ है चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है वो कितने वेग से गति कर रहा है। B का अर्थ है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का अर्थ ये है कि आवेश के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण, यानी कहने का मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और अगर इसमें आवेश इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से देखा जाए तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पे थीटा का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और जो आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गति कर रहा है उसकी दिशा के बीच जितना कोण बनता है उसी को हम लोग थीटा बेसिकली बोलते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3.4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण की हमें गणना करना है। तो बेसिकली मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो इस दिशा में जा रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर रहा है कि जो कोई एक आवेश है यानी प्रोटॉन है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गति कर, लंबवत का अर्थ है कि इस चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई आवेश गति कर रहा है। ठीक है, तो इस पर कितना बल लगेगा ये मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें हमें बेसिकली F का मान बताना है। अब देखते हैं सवाल में दिया क्या क्या है। तो लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे वेग दिया हुआ है यानी V का मान दिया हुआ है वो 3.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और B का मान दिया हुआ है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है हम जानते हैं, अगर प्रोटॉन पे आवेश के मान की बात करें तो यहाँ पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो सारा कुछ हमें पता है। अब फार्मूले पे हम रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो चलिए Q का मान दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 इंटू B का अर्थ है वेग। तो यहाँ पे वेग जो है ये 3.4 × 10⁻7
इंटू जो कैपिटल बी है, बी का मान दिया हुआ है 2 इंटू साइन थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम आगे हल करें तो यहाँ हो जाएगा 1.6 गुणे 3.4 गुणे 2। अब देखिए 10 घाते माइनस 19 में से ये 7 घट जाएगा, तो 19 में 7 घटेगा तो आएगा -12। यहाँ पे एफ का मान है ये आएगा न्यूटन। अब आपका एक काम ये है कि आप क्या करेंगे, 1.6 और 3.4 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आप समझ पाए होंगे। इसमें एक चीज़ हमें और भी पूछा गया है कि त्वरण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यह बराबर होता है m इंटू ए, यानी एम ए होता है। तो यहाँ पे हमें त्वरण बताना है तो बेसिकली हमें ए को कैलकुलेट करना है, तो ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम। ठीक, ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो एफ का मान तो यहाँ से निकाल लेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे बटे। बात करेंगे अगर m, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, यहाँ पे हम लोग m की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेंगे। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 गुणे 10 के घाते माइनस के 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल का मान जो आएगा वो, और यहाँ पे ये ठीक रख देंगे तो फाइनली आपका आंसर। अगर चलिए हम कर ही देते हैं, यहाँ पे जैसे 1.6 दिया हुआ है इंटू 3.4 फिर 2 इंटू 10 के घाते माइनस के 12। तो यहाँ पे देखिए 1.7 से कटेगा 2 बार जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी है 4। अब 4 गुणा 1.6 में करेंगे तो आएगा 6.4 इंटू देखिए इसको कैंसिल करेंगे, इधर 27 इधर 12 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 15। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका फाइनली प्लस का 15। और यहाँ पे ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में 2.0 गुणे 10 के घाते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से या वेग से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इतना टेस्ला आकाश में उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे हम एक्सेस बना देते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इधर ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ई जो है इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है कि वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, यानी इधर जा रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए वाई अक्ष में जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं जे कैप। तो यहाँ पे बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग दिया हुआ है वी बराबर, वो दिया है 2.0 गुणे 10 के घाते 6, और यहाँ पे ये वाई अक्ष में जा रहा है तो इसको लिखेंगे जे कैप, और ये हो जाएगा वेग है तो मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ठीक, अच्छा बात करें आवेश का मान यानी क्यू का मान कितना दिया हुआ, तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19 कूलाम। ठीक, तो ये जो सवाल है यहाँ पे ये सदिश रूप में दिया है, तो सदिश रूप हम जानते हैं यह बराबर होता है क्यू ब्रैकेट में वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया नहीं है मतलब ये होता है। अगर सवाल अगर आपका सदिश रूप में दिया रहता है तो हम लोग इस सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर क्यू का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस का 19, और यहाँ पे वी का मान दिया हुआ है 2.0 गुणे 10 के घाते 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा जे कैप, फिर क्रॉस, फिर बी का मान दिया हुआ है 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ठीक है, आइए अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस का 19। फिर देखिए इसको पूरा उठा के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 0.6 गुणे 10 के घाते 6, और यहाँ हो जाएगा जे का गुणा यानी जे क्रॉस जे। ठीक, उसके बाद इसका फिर इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.8
इसका इसमें करेंगे इंटू 10 के घाते 6, फिर जे कैप क्रॉस के कैप। उसके बाद देखिए जे कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप, इसका मान होता है 0, तो इसको हम 0 रख देंगे। और यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप जो होता है ये होता है आई कैप, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा यह बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस का 19, ये फाइनली हो जाएगा 0, तो बचेगा यहाँ पे 0.8 गुणे 10 के घाते 6, इसका हो जाएगा आई कैप, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसमें 1.6 का गुणा इसमें कर देना है, तो यहाँ से यह बराबर हो जाएगा, तो इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.28, और यहाँ 10 घाते 19 में से 6 चला जाएगा तो जाएगा 10 के घाते माइनस का 13, आई कैप है। तो आई कैप का अर्थ होता है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष, या तो आई कैप लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हैं दिशा की बात, यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। सवाल में बोला है दिशा की बात है, तो दिशा जो होगा इसको आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष की ओर, यानी जो आवेश पर जो बल लगे, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो एक्स अक्ष की धनात्मक एक्स अक्ष की ओर बल लगेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इतने कूलाम का आवेश का कण इतने, यानी यहाँ पे आई कैप है, इतने मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो उस पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है। तो बेसिकली यहाँ पे सदिश रूप में दिया हुआ है, तो बी का मान जो दिया हुआ है, वेक्टर वी का मान ये दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और अगर बात करें यहाँ पे वी का मान, वेक्टर वी का मान जो दिया हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ है 5 गुणे 10 के घाते 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आवेश का मान जो क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है 3.2 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। तो ये कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। अब हमें बेसिकली इसमें बल को कैलकुलेट करना है, यानी एफ का मान हमें क्या करना है, बताना है। अब ये सदिश रूप में दिया हुआ तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर क्यू का मान रखेंगे 3.2 गुणे 10 के घाते माइनस का 19, फिर यहाँ हो जाएगा वी का मान दिया हुआ है यहाँ पे सवाल में, यहाँ पे आई कैप रहेगा, तो ये हो जाएगा वी का मान 5 गुणे 10 के घाते 5 आई कैप, फिर यहाँ पे क्रॉस रहेगा ब्रैकेट में बी का मान दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा, यह बराबर 3.2 गुणे 10 के घाते माइनस का 19। तो अब देखिए इस पूरे का उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 15 गुणे 10 के घाते 5 आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस, अब इसका पूरा उठा के इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 5 दूनी है 10 गुणे 10 के घाते 5, इधर हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। तो यहाँ से अगर हम बात करें आई कैप क्रॉस आई कैप का मान तो इसका तो 0 हो जाएगा। अगर बात करें आई कैप क्रॉस जे कैप तो इसका मान हो जाएगा के कैप, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर, फाइनली ये तो 0 हो जाएगा ये पूरा, तो बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के घाते माइनस का 19, फिर यहाँ पे इंटू में 10 गुणे 10 के घाते 5, और इसका मान हो जाएगा के कैप। तो यहाँ पे जो के कैप है बेसिकली दिशा को बता रहा है कि के कैप में है, तो इसका मतलब जो बल लगेगा वो जेड अक्ष की ओर लगेगा। तो एफ का मान अगर निकालना चाहें तो हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 32 गुणे 19 में 5 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 के घाते माइनस का 14, ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक। अगर बात करें दिशा की, हालांकि दिशा पूछा भी नहीं है, तो दिशा की अगर बात करें तो दिशा में आप लिख सकते हैं जेड अक्ष की ओर, ये इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक वाई अक्ष के समांतर है तथा आवेशित कण धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है तो लॉरेंज बल किस ओर लगेगा, जबकि गतिमान कण, पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि ऋणावेश है और दूसरे में कहा जा रहा है धनावेश है।
तो बेसिकली यहाँ पे देखिए फिगर हमने बना रखा है, इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बी वो वाई अक्ष के समांतर है, यानी अगर वाई अक्ष इधर है तो इसी के समांतर में चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि तथा आवेशित कण जो यानी आवेश है वो एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान कर रहा है, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है वो। तो एक्स अक्ष के अनुदिश का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि लारेंज बल बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन दिया, तो अगर हम बल का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे सदिश रूप में भी दे दिया है। तो आवेश का मान जो है यहाँ पे ये एक्स अक्ष में है तो लिख सकते हैं आई कैप, और ये वाई अक्ष में है तो यहाँ लिख सकते हैं जे कैप। तो यहाँ हो जाए बेसिकली लिखेंगे क्यू वी बी, ये हम मान लीजिए आवेश है, ये उसका वेग है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ना ये एक दूसरे से मतलब 90 डिग्री पे हैं, प्लस ये इधर है ये वाई अक्ष में यानी जे कैप, और ये इधर है एक्स अक्ष में आई कैप। तो यहाँ लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। अब देखिए हम जानते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है ये हो जाएगा बराबर में के कैप, और के कैप का अर्थ होता है जेड अक्ष। तो यहाँ पे जो बल लगेगा देखिए अगर मान लीजिए ऋणात्मक, पहले हम धनात्मक लेते हैं, तो धनात्मक लेंगे तो प्रोटॉन पे जो बल लगेगा उसकी दिशा जो होगी वो धनात्मक जेड अक्ष की ओर होगी। अगर उसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर लगेगा। तो ये थोड़ा सा कम अगर समझ में आ रहा तो आप ये ध्यान दीजिए, सवाल में बी का मान जो है वाई अक्ष में दे दिया है, वाई अक्ष का अर्थ है जे कैप, और आवेश का मान एक्स अक्ष बोल दिया तो मतलब आई कैप। तो अगर हम जानते हैं अगर आई कैप और जे कैप को हम क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा के कैप, के का अर्थ होता है कि जेड अक्ष। तो अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये धनात्मक जेड अक्ष की ओर लगेगा बल, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश मतलब ऋणावेश होता है तो उसमें ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर बल लगेगा। तो यही आपको बताना था जो हमने बता दिया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये चारों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।